पुतिन से नहीं बनी बात, अब जेलेंस्की से मुलाकात। फिर दोनों को बैठाएंगे आमने सामने। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने तैयार कर लिया प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बता दी पुतिन की डिमांड, शर्तों में अटकेगा सीज फायर। कैसे रुकेगी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग? पुतिन के जाल में फंस चुके हैं ट्रंप, जेलेंस्की को झेलनी होगी मुसीबतें। मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को भेज दी चिट्ठी, सीज फायर नहीं समझौता होगा। पुतिन के सामने खड़े होकर ट्रंप ने लगभग हार मान ली है और अब सीज फायर नहीं बल्कि समझौता होगा। अलास्का में जब पुतिन के साथ बात नहीं बनी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हवा में ही अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया और फोन मिलाया सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को। ट्रंप और जेलेंस्की में जो बात हुई है उसने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का पूरा गेम प्लान ही बदल डाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को बताया है कि वो 22 अगस्त को एक ट्राइलैटरल समिट करना चाहते हैं जिसमें ट्रंप के साथ पुतिन और जेलेंस्की भी शामिल होंगे। इससे पहले ही जेलेंस्की आज वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की मीटिंग में यूरोपीय देशों के नेताओं को भी इनवाइट किया है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन को डराने की काफी कोशिश की, लेकिन ट्रंप समझ चुके हैं कि शांति के लिए यूक्रेन को ही मनाना होगा, क्योंकि पहले ही पुतिन अपनी शर्तें ट्रंप को बता चुके हैं। पुतिन के जाते ही ट्रंप ने पहले जेलेंस्की को फोन लगाया और कहा फॉरगेट सीज फायर। ट्रंप ने कहा कि छोटे मोटे युद्ध विराम को भूल जाओ, वो कुछ दिन भी नहीं टिकते, सीधे एक बड़े और फाइनल शांति समझौते पर काम करते हैं। जेलेंस्की के लिए ये एक अच्छा ऑफर था और वो फौरन एक्शन में आ गए। आज जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचकर ट्रंप से मीटिंग करेंगे, लेकिन जेलेंस्की ने इतनी लंबी जंग लड़ी है वो भी शांति से नहीं मानेंगे। यूक्रेन की भी कुछ शर्तें होंगी जो रूस को सीधी और साफ चेतावनी है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें हमलों के बीच कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं बल्कि एक परमानेंट समाधान चाहिए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने मांग की है कि जमीन, आसमान और समंदर हर जगह से हो रहे हमले तुरंत बंद किए जाए। सभी युद्धबंदियों, आम नागरिकों और रूस द्वारा अगवा किए गए यूक्रेनी बच्चों की फौरन रिहाई की जाए। ट्रंप का प्लान साफ हो चुका है। आज जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी और अगर सब ठीक रहा तो फिर पुतिन को भी टेबल पर लाना होगा। यानी पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की एक ही टेबल पर बैठकर इस मसले को खत्म करेंगे। लेकिन पुतिन क्या जेलेंस्की की शर्तें मान लेंगे? और अगर पुतिन ने इनकार कर दिया फिर क्या होगा? ट्रंप ने पहले भी दुनिया के सामने जेलेंस्की को धमकाया था। मीटिंग में ही ट्रंप उन पर हावी हो गए थे। इसका साफ मतलब हुआ कि ट्रंप जेलेंस्की पर ही दबाव बनाएंगे, क्योंकि पुतिन तो ट्रंप की नहीं सुनने वाले। पुतिन ने पहले ही अपनी शर्तें 3 घंटों की मुलाकात में बता दी है। अब ट्रंप उन शर्तों को जेलेंस्की से मनवा कर ही दम लेंगे। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग पर दुनिया की नजर थी, लेकिन आज की मीटिंग भी काफी अहम होने वाली है। इस बीच मेलानिया ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को एक चिट्ठी लिखी और उसमें यूक्रेन और रूस के बच्चों की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने पुतिन से अपील की कि वे बच्चों की मासूमियत की रक्षा करें और संघर्ष में फंसे बच्चों की हंसी लौटाने के लिए कदम उठाएं, जिससे मानवता की सेवा होगी। मेलानिया ने चिट्ठी में जंग को लेकर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन पुतिन से कहा कि वह चाहे तो संघर्ष में फंसे बच्चों की खोई हंसी लौटा सकते हैं। पुतिन भी शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। पुतिन का कहना है कि हम भी इस लड़ाई को समाप्त करना चाहते हैं। खैर, पुतिन को जो करना और कहना था वो बोल कर जा चुके हैं और पूरी दुनिया में पुतिन की चर्चा हो रही है। अब जेलेंस्की के साथ ट्रंप कैसे पेश आते हैं और उन्हें युद्ध रोकने के लिए कैसे मनाते हैं, ये देखना होगा। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप अपने इस प्लान से इस जंग को रुकवा पाएंगे? कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं।